भाभी, यह क्या आप बिना सर ढके रसोई में काम कर रही हैं? दिखता नहीं, पापा सामने हॉल में ही बैठे हैं। दीदी, आज बहुत गर्मी है। वैसे भी पापा जी का मुंह दूसरी तरफ है। भाभी, लगता है माँ मामा जी के यहाँ गई हुई है। आप इसी बात का फायदा उठा रहे हो। माँ के सामने तो कभी आपका पल्लू सर से नहीं हटता है। अपनी ननंद पूजा की इस बात पर सुलेखा दिल मिला गई। वह मानती थी कि उसके साथ ससुर पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन ननंद तो आज के जमाने की थी। उसे तो अपनी भाभी को समझना चाहिए था। लेकिन सास की गैर मौजूदगी में जैसे पूजा ने ही सारे संस्कारों को पूरा करवाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। मानो पूजा अपनी भाभी की सास बन गई थी। वह अपनी भाभी की छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखती और इन सब की रिपोर्ट शाम को अपनी मम्मी को फोन करके दे देती। माँ, आज भाभी नाइटी पहनकर कमरे से बाहर आ गई। माँ, आज भाभी 1 घंटे तक अपनी माँ से फोन बातें कर रही थी। माँ, आज मंगलवार था, फिर भी भाभी ने खाने में प्याज लहसुन डाल दिया था। हे भगवान, यह छोटी सी ननंद तो बहुत ही खोटी निकली थी। यह भी भला कोई बताने वाली बात हुई? सुलेखा के ससुर जी सुबह 7 बजे उठते थे। अगर उससे पहले सुलेखा नाइटी में बाहर आकर नहा धो ली तो इसमें क्या बुराई हो गई? खाली वक्त में अगर उसने अपनी माँ से फोन पर बात कर ली तो उसमें क्या हो गया? माना उसने मंगलवार को खाने में प्याज लहसुन डाल दिया और सबने मजे से खा भी लिया, लेकिन यह बात भला ननंद पूजा को कैसे हजम होती? सुलेखा के पति विनीत उसे कई बार कहते कि तुम सूट पहनना शुरू कर दो। इस पर सुलेखा कहती कि पहले अपनी मम्मी से इजाजत दिला दो, तभी पहनूंगी। लेकिन अपनी माँ के सामने बोलने की हिम्मत तो विनीत में भी नहीं थी। उस वक्त पूजा सिर्फ 18 साल की थी। अपनी माँ को जिस तरह रहते उसने देखा था, उसी को वह एक आदर्श बहू के संस्कार मानती थी। वह यह चाहती थी कि उसकी भाभी सुलेखा भी उन्हीं पद चिन्हों पर चले। अगर भाभी घर में अपनी मर्जी चलाने लगी तो उनकी कुछ काम की मर्जी नहीं चलने वाली। एक बार जब सुलेखा अपने मायके गई हुई थी तो वहां सहेलियों के साथ घूमते उसने अपनी जीन्स वाली कुछ तस्वीरें फेसबुक पर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि उसकी ननंद पूजा भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल है। फिर क्या था, सुलेखा के ससुराल वाले वापस आते ही सास ससुर और ननंद का मुंह सूजा हुआ पाया गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अब क्या गलती कर दी। कुछ देर बाद सास ने आकर कहा सुलेखा से, बहू थोड़ी तो शर्म किया करो, अब तुम कोई बच्ची नहीं रही, हमारे खानदान की बहू हो। जिस तरह सबके सामने जीन्स पहनकर घूमना शोभा नहीं देता। वह तो पूजा ने तुम्हारी फोटो हमें दिखा दी थी, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता कि तुम क्या क्या पहनती हो। सासू माँ की बात सुनकर सुलेखा को सारा माजरा समझ में आ गया। उसका मन कर रहा था कि वह बस रो पड़े। क्या उसे इतना भी हक नहीं है कि वह अपने मायके में भी अपनी मर्जी से कपड़े पहन सके? साथ ही उसे पूजा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी सोच तो पुराने जमाने से भी ज्यादा पुरानी है। इसी तरह समय के साथ पूजा की शादी का समय भी नजदीक आ गया। एक बहुत से बड़े घराने में उसकी शादी हो गई। ससुराल वाले खुले विचार के थे। पूजा के घर पर कोई रोक टोक नहीं थी। पूजा भी बहुत खुश थी। शादी के कुछ दिनों बाद तीज का त्योहार आने वाला था, इसलिए सासू माँ ने सुलेखा और उनके बेटे विनीत को पूजा के घर शगुन का सामान और मिठाइयाँ देकर पूजा की ससुराल भेज दिया। जब सुलेखा और विनीत पूजा के ससुराल पहुंचे तो सुलेखा पूजा को देखकर दंग रह गई। बिना दुपट्टा लिए पूजा कुर्ती पहन के सास ससुर के सामने इधर उधर घूम रही थी। जब अपनी भाभी सुलेखा से उसकी नजरें मिली तो वह झेंप गई। उसे सुलेखा के प्रति अपना व्यवहार याद आ गया कि मैंने भाभी के साथ कितना गलत किया था। सुलेखा की नजर उससे
सवाल पूछ रही थी कि ननद रानी, अब वह संस्कार कहाँ चले गए जब आप मुझे सिखाती थी। खाने पीने के बाद जब सुलेखा पूजा के साथ कमरे में गई तो पूजा ने खुद ही अपनी सफाई देते हुए कहा, भाभी यहाँ सभी मॉडल विचार के हैं और इन्हें भी मेरा साड़ी वाड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी चुटकी लेते हुए भाभी ने कहा, लेकिन पूजा दी, सास ससुर का तो सभी के लिए सम्मान समान होता है ना, आखिर बड़े तो बड़े ही होते हैं। फिर हमारे घर के संस्कार की इजाजत नहीं देते। पूजा के कुछ कहते नहीं बन रहा था। पूजा का हाथ पकड़ते हुए कहा भाभी ने, पूजा दी, मैं खुश हूँ कि आपको मेरी तरह अपना मन मार कर रहना नहीं पड़ता। बस मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि एक भाभी अपने ननंद में, अपने देवरों में भाई बहन को ढूंढती है, उसे तो बस उनका साथ और अपनापन चाहिए होता है। मैं जानती हूँ मेरा वह समय निकल गया और वापस नहीं आने वाला। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें और अपने परिवार को अपना समझें, बस मेरी तो यही कामना है। अपनी भाभी की बातें सुनकर पूजा की आंखें तिलमिला गईं। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी भाभी के साथ कितना गलत दुर्व्यवहार किया था। वह सुलेखा के गले से लिपट गई और बोली, भाभी मुझे माफ कर दो। असली खाने प्यार से उसकी भाभी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और जैसे उनके बीच की सारी दूरियां समाप्त हो गईं। पूजा का भाई विनीत दरवाजे पर खड़ा यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी पत्नी सुलेखा पर आज भी गर्व हो रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी की ननद हैं तो आप अपनी भाभी को उतना ही प्रेम दें जितना आप अपनी बहन को देते हैं, क्योंकि आज आपकी शादी नहीं हुई है तो आप उन पर अपनी मन मर्जी ठोक सकती हैं, लेकिन कल को आपकी जब शादी होगी और आप बिल्कुल मॉडल तरीके से रहेंगी तो सोचिए भाभी को कितना बुरा लगेगा। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि भाभी पर अपनी मर्जी ना थोपें और उसे उसके अपनी ससुराल में अपने तरीके से रहने दें। जब तक ननंद कुंवारी रहती है, जब तक वह भाभी पर अपनी मन मर्जी अपनी माँ के हिसाब से चलाती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको इन चीजों का एहसास होता है कि हमने अपनी भाभी के साथ कितना गलत किया। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 100 में से 90% घरों में ऐसा होता है कि जब तक ननंद कुंवारी रहती है वो अपनी भाभी पर अपनी माँ से ज्यादा संस्कार थोपने की कोशिश करती है। वह यह भूल जाती है कि कल को मेरी भी शादी होगी, मैं भी ससुराल में कैसे रहूंगी, तो फिर मेरी भाभी पर क्या गुजरेगी। इसलिए आप लोग अपनी भाभी को बिल्कुल भी गलत तरीके से व्यवहार ना